हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की मुकरियों से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर चर्चा को लेकर उपस्थित हूँ। इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर चर्चा को मैं 2 भागों में प्रस्तुत कर रही हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से। पार्ट 1 के अंतर्गत भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जीवन परिचय और उनके साहित्य से संबंधित प्रश्न के उत्तर की चर्चा की जाएगी और पार्ट 2 के अंतर्गत उनके मुकरियों से संबंधित प्रश्न उत्तर की चर्चा की जाएगी। तो आज भारतेंदु जी के जीवन और साहित्य से संबंधित प्रश्न उत्तर चर्चा को आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों को इस बात की जानकारी देना चाहती हूँ कि अमीर खुसरो की पहेलियाँ, सूर के पद, कवि बिहारी के दोहे और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की मुकरियों से संबंधित वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है। इसके साथ ही साथ अमीर खुसरो की पहेलियाँ और सूर के पद पाठ से प्रश्न उत्तर चर्चा से संबंधित वीडियो भी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। इन सभी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को क्लिक करके पूरे वीडियो को देख सकते हैं। तो आज मैं कुल 20 प्रश्न के उत्तर की चर्चा आपके समक्ष कर रही हूँ, जो भारतेंदु जी के जीवन और उनके साहित्य से संबंधित है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जीवन परिचय और उनके साहित्य से संबंधित जानकारी सिर्फ क्लास 11 के बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है। जो बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं, जो बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो बच्चे हिंदी लेकर पढ़ रहे हैं वे हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल को जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक युग पढ़ना होता है, भारतेंदु युग, जिनके प्रतिनिधि कवि कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप भारतेंदु जी के बारे में जानकारी रखें, उनके साहित्य की भी जानकारी रखें। तो चलिए आरंभ करते हैं। देखिए, प्रश्न उत्तर चर्चा। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में नवयुग के सृष्टा के रूप में किन्हें स्वीकार किया गया है? तो इसका उत्तर क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। 2 नंबर प्रश्न देखिए, किनको आधुनिक हिंदी गद्य व पद्य का जन्मदाता माना गया है? इसका भी उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। 3 नंबर प्रश्न क्या है? देखिए, भारतेंदु जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? इसका उत्तर क्या है? इनका जन्म सन 1850 ईस्वी में काशी में हुआ। 4 नंबर प्रश्न देखिए, इनके पिता का नाम बताएं। तो इनके पिता का क्या नाम है? गोपाल चंद्र। 5 नंबर प्रश्न देखिए, भारतेंदु जी ने कितने यानी कौन कौन से भाषा का ज्ञान प्राप्त किया था? तो इसका उत्तर क्या है? हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी तथा बंगला भाषा का ज्ञान घर पर ही प्राप्त कर लिया था। तो यहाँ पर आपके पाठ्य पुस्तक में 4 भाषा का नाम दिया गया है, इसलिए यहाँ पर मैंने 4 भाषा का नाम लिख दिया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने 4 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। और कौन सी भाषा है? हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और बंगला। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी 20 भाषाओं के ज्ञाता थे। इसका उल्लेख जो है हिंदी साहित्य के इतिहास में मिलता है। 6 नंबर प्रश्न देखिए, उन्हें हिंदी साहित्य में भारतीय नवजागरण की मशाल थामने वाला क्यों कहा जाता है? अथवा उन्हें हिंदी साहित्य में भारतीय नवजागरण का अग्रदूत क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर क्या है? देखिए, उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से गरीबी, गुलामी और शोषण के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। वे आधुनिक गद्य के जन्मदाता कहलाते हैं। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का जन्म भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से माना जाता है। 7 नंबर प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य में भारतेंदु जी का महत्व किस रूप में है? इसका उत्तर है गद्यकार, कवि, नाटककार, व्यंग्यकार और पत्रकार के रूप में। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि भारतेंदु जी का कौन सा रूप ज़्यादा महत्व रखता है, तो वह है नाटककार का स्वरूप। 8 नंबर प्रश्न देखिए, भारतेंदु जी द्वारा संपादित पत्रिकाओं के नाम लिखो। इसका उत्तर है बाला बोधनी, हरिश्चंद्र पत्रिका और कविवचन सुधा। 9 नंबर देखिए, कविवचन सुधा पत्रिका का संपादन उन्होंने कितने वर्ष की उम्र में किया था? इसका उत्तर है 18 वर्ष की उम्र में। कहीं कहीं आपको 17 वर्ष की उम्र में भी मिलेगा, लेकिन आपके पाठ्य पुस्तक में 18 वर्ष लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर मैंने 18 वर्ष लिखा है। 10 नंबर प्रश्न देखिए, भारतेंदु मंडल को किसने स्थापित किया? इसका उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। 11 नंबर प्रश्न देखिए, हिंदी का पहला समाचार पत्र और उसके संपादक का नाम बताएं। उत्तर है उदंत मार्तंड और संपादक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। 12 नंबर प्रश्न देखिए, भारतेंदु जी रचित मौलिक नाटकों के नाम लिखें। उत्तर है वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी, चंद्रावली, अंधेर नगरी, विशस्य विश्व मोक्षधम, भारत जननी, सती प्रताप। तो
तो यहाँ पर मैंने भारतेंदु जी द्वारा रचित कुछ नाटकों का नाम लिख दिया है। इन नाटकों के नाम को आप याद रखें। 13 नंबर प्रश्न देखिए, भारतेंदु रचित कुछ अनुदित नाटक के नाम लिखे। तो अनुदित का अर्थ होता है जिन नाटकों का अनुवाद किया जाता है। तो ये कौन से नाटक हैं? मुद्रा राक्षस, रत्नावली, कर्पूर मंजरी, धनंजय विजय, दुर्लभ बंधु। 14 नंबर प्रश्न है, भारतेंदु रचित कुछ उपन्यास के नाम लिखें। इसका उत्तर है प्रकाश चंद्र, चंद्रप्रभा। 15 नंबर प्रश्न देखिए, भारतेंदु रचित कुछ काव्य ग्रंथ का नाम लिखें। इसका उत्तर है प्रेम मल्लिका, प्रेम माधुरी, प्रेम प्रलाप, होली विजयी, भारत वीणा, प्रेम फुलवारी। 16 नंबर प्रश्न देखिए, भारतेंदु रचित इतिहास प्रबंध का नाम लिखें। उत्तर है कश्मीर कुसुम, महाराष्ट्र देश का इतिहास, दिल्ली दरबार दर्पण। 17 नंबर प्रश्न है, भारतेंदु जी ने अपनी रचनाओं में किन 2 भाषाओं का प्रयोग किया। उत्तर है ब्रजभाषा और खड़ी बोली। तो यह आपको जानना चाहिए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपनी आरंभिक रचनाएं ब्रजभाषा में लिखी और बाद में जो उन्होंने रचनाएं लिखी है वह है खड़ी बोली में। 18 नंबर प्रश्न देखिए, भारतेंदु जी ने निज भाषा की महिमा को स्थापित करते हुए क्या कहा है। तो निज भाषा का अर्थ है हिंदी, मातृभाषा। इसका उत्तर क्या है? निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल। मातृभाषा के महत्व को बतलाते हुए उन्होंने यह बात कही है कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल। 19 नंबर प्रश्न देखिए, भारतेंदु जी के काव्य साहित्य को भाव के अनुसार कितने भागों में बांट सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या है? देखिए उत्तर है 4 भागों में। पहला है भक्ति प्रधान, दूसरा है श्रृंगार प्रधान, तीसरा है देश प्रेम की भावना प्रधान और चौथा क्या है? सामाजिक समस्या प्रधान। और अंतिम और 20 नंबर प्रश्न क्या है? भारतेंदु जी की मृत्यु कब हुई। तो इसका उत्तर है 34 की अल्पायु में सन 1941 ईस्वी में। तो ये है भारतेंदु जी के जीवन और उनके साहित्य से संबंधित कुछ प्रश्न और उसके उत्तर। तो अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के मुकरियों से संबंधित प्रश्न उत्तर चर्चा के साथ। तो उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने जिन प्रश्नों की चर्चा आपसे की है, जिसके उत्तर को समझाया, यह आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।